जैसे आज आपने अपने बेटा योगेंद्र को इस बंगले में याद किया। आखिर याद करने का कारण क्या है? कारण तो मुझसे पूछता है। मेरे मंत्री पद का फायदा तू उठा रहा है। मैं? आखिर मैंने क्या किया? आज तेरा बाप मंत्री पद में है तो जनता के बदौलत है। आए दिन तेरी शिकायत आती है। लोग कहते हैं कि आपका बेटा योगेंद्र अत्याचार करता है, लोगों को सताता है तू। अरे तेरी शिकायत सुनकर आज भरी विद्यालय में मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मेरी शिकायत? वो भी आप तक? हाँ, कि मैं आपकी जनता के साथ उपद्रव करता हूँ, इनको सताता हूँ, अन्याय करता हूँ। किसने कहा बाबूजी आपसे? अरे किसने कहा? मैं तो आपसे जब से ये कुर्सी मंत्री की पाए है, ये जनता, ये माँ बहनों की सेवा करता हूँ। हर घर की माँ अपनी माँ समझता हूँ, हर घर की बहन को अपनी बहन समझता हूँ। ये जो बूढ़े सियाने बैठे हैं, इनको बाप भाई का सम्मान देता हूँ। और मेरी शिकायत? आज तेरी शिकायत आई तो मुझे तकलीफ हुई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज मैं मंत्री के पद में हूँ, कल मैं तुझे विधायकी लड़वाऊंगा। अरे राजनीति हमारा खानदानी शौक और लोगों जनता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन मुझे अर्जेंट में दिल्ली जाना था, लेकिन जब तेरी शिकायत सुना तो पहले मैं तुझे बुलवाया यहाँ पर। सिर्फ शिकायत मिली, किसी के कहने से मुझे यहाँ बुलवा लिया। और एक बार अपने बेटे से पहले ही पूछ लिया होता तो काहे को इतना टेंशन होता? हर दम ये जनता की सेवा, ये बंगले में जो दुखियारी आता है उसके दुख में हाथ बटाना आपका बेटा योगेंद्र का काम हो चुका। पिताश्री शाबाश बेटी, मैं मानता हूँ किसी ने तेरी शिकायत की, लेकिन मुझे पूरे विद्यालय में शर्मिंदा होना पड़ा, इसलिए मैंने सोचा कि शायद तूने गलती की। लेकिन हर माँ बहन को अपनी माँ बहन समझना और बुजुर्गों को अपने पिता तुल्य समझना। मैं जानता था कि मेरा बेटा ऐसा हरकत कर नहीं सकता, लेकिन लोगों का मुंह है, विपक्षी लोग अफवाहें उड़वाते रहते हैं। पिताश्री, आपका बेटा योगेंद्र आपसे वादा करता है और आपकी कसम खाता है कि आपकी ये जनता के साथ मैं ऐसा कार्य करूंगा। अभी तो आपको विधायक मंत्री बनाया है, अगर मेरा कार्य देख के तुम्हें सीएम पीएम बना दे तो मेरा भी योगेंद्र सिंह नाम नहीं। शाबाश बेटे, जनता की सेवा करना। और मैं एक महीने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। सभी लोग जो मुझे एप्लीकेशन दिए, कहा ये नहीं है वो नहीं, सब जनता के लिए मैं वहां से सबके लिए ऐसा विकास लेकर आऊंगा यहाँ कि 5 साल नहीं, हमें 10-15 साल जिताएंगे, हर पंचवर्षीय जीतेंगे हम। आप दिल्ली जा रहे हैं ये जनता के लिए, इनके लिए कॉलोनी लेने जा रहे हैं। हाँ? वृद्धा पेंशन, कॉलोनियां, नालियों का काम, आरसीसी लगवाना, ये सब चीज के लिए मैं वहां स्वयं जाऊंगा। मैं कार्यकर्ताओं के भरोसे नहीं रहूंगा। 1 महीने के लिए जा रहे हैं? 1 माह लग जाएगा मुझे। लेकिन 1 महीने के लिए आप जाइए, मगर आपके जाने के पहले आपके बेटे योगेंद्र से आपसे 3 लाख रुपया चाहिए।
3 लाख रुपए मैं मानता हूं, लेकिन सारा रुपया जनता का है और जनता के विकास के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं। तेरी अय्यासबाजी के लिए मैं 3 लाख रुपया तुझे दूं। मैं शराबी नजर आता हूं आपको। मैं तो जुआ खेलूंगा। वाह पिताश्री, एक तरफ कहते हैं कि ये जनता की सेवा करना, ये जनता कभी मेरे खिलाफ न जाए, ये मेरी कुर्सी न जाने पाए और 1 महीने के लिए दिल्ली जाएंगे। ये जनता, ये गरीब आपके बंगले में आएंगे आपसे कोई मदद मांगने के लिए, और आप जब ना रहेंगे ये मुझसे मिलेंगे। तो क्या आपका बेटा युगेंद्र ये बंगला बेच के इन सबकी मदद करेगा? वाह बेटा, अरे मैंने तो सोचा तू अपने खर्चे के लिए मांग रहा है, लेकिन तू जनता की सेवा के लिए मांग रहा है। अरे इन लोगों के लिए मुझे नहीं चाहिए। एक दिन तू मेरे से भी बढ़कर नेता बनेगा और देखना मेरे बाद मंत्री पद तू संभालेगा। अरे 3 लाख की बात करता के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार। रही बात आपके जाने के बाद, जिस समय आप दिल्ली से लौट के आएंगे अपने बंगले, अरे ये जनता आपके नाम की जय जयकार करती मिलेगी। और इसकी चिंता न करना पिताजी, इसकी चिंता न करना पिताजी जरा। और इस समय ये खड़ा कहता युगेंद्र सिंह और दूर कर दूंगा सारी अरे परेशानियां। और इस समय ये खड़ा कहता युगेंद्र जनता की सेवा में 3 लाख रुपया है क्या? 5 लाख का चेक जनता कभी ना ये खिलाफ है और सदियों सदा आपको ही मिले और कर तू सेवा मैं इनकी। अरे ऐसी सुनो आएगी ना शिकायत कभी भी। पिताश्री, ये जनता की वो सेवा करूंगा, ये मां बहन भाइयों के साथ इस तरह से पेश आऊंगा कि मेरे न रहने पे आपको सिर्फ एक आवाज मिलेगी कि सेवा हो तो मंत्री महोदय की औलाद कि जैसा औलाद पैदा हो। तो ठीक है बेटा, तूने 3 लाख रुपया मांगा, मैं तुझे 5 लाख का चेक देता हूँ। जाकर बैंक में इसको कैश करवा लेना और जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 5 लाख कमांडो जी सर। दिल्ली जाने के लिए तत्काल व्यवस्था की जाए। ओके सर। अभी हेलीकॉप्टर बुलवाया जाए और शीघ्र दिल्ली चलते हैं। पायलट नीचे ला। बेटा ध्यान रखना, मैं निकल रहा हूँ। रोड से मंत्री साहब आपके। ए भैया, जब सामान भरा दिया, हाँ जब सामान धरा, गेट खोल, गेट
बाय बाय मंत्री जी, बाय बाय। नमस्ते साहब। अब नजर आया हूँ। साहब क्या करो, अब तुम हाँ पपीता जी रहे ऐसे नहीं। क्या बोला रे? आपके पपीता जी थे ना यहाँ। रामबली, कहाँ चली? दिमाग कंट्रोल कर ले। दिमाग तो मोर ही नहीं। रामबली साहब मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ। आप कौन नहीं बाटम से। रामबली, ओए मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। जी साहब। और आज आज मेरे बाप मंत्री महोदय बंगले से रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। साहब अब ये दिल्ली में जाके नेताओं के पास भाषण देंगे, आपका योजना लाएंगे इन गरीबों के लिए। बिल्कुल नहीं है। और ये 5 लाख की चेक, ये 5 लाख की चेक अपने बेटे योगेंद्र सिंह को देते गए। ई जनता की सेवा करना। हाँ साहब बिल्कुल। जो अमीर गरीब आता है हाँ उसके साथ अच्छे से पेश आना। बिल्कुल और इसमें से हाँ रुपया गरीबों में बांटना, बांटना है, हमारी वोट को बढ़ाना। बढ़ाना है। मगर योगेंद्र क्या करेगा रे? योगेंद्र क्या करेगा? क्या करियो साहब? इन गरीबों को, इन गरीबों को इसमें से हाँ 1 पाई नहीं देगा। हाँ? और अगर कोई गरीब साला हाँ बंगले की तरफ दिखाई दे जाए ना, तो उसको मेरे पास लाना। कहे के बारे कसम से मेरे पास लाना। उससे 5 जूता मार के इस बंगले से रुस्ता कर दूंगा। रामबली साहब। और मेरी शिकायत मेरे बाप से किसने किया था? मैं नहीं कहा। भाई किसने किया था रे? किसने किया था? तुमने बतावा तू मोर भेवा कैसी? मोर भेवा कैसी? कहा है रे तेरा भाई? वो जहाँ से आवा रहा हूँ वो चला गया। गया? आ गए काबू। इधर आ रे। यहाँ पे अभी इतना पेड़ इधर आ। क्या नाम है तेरा? हमारे नहीं मेरा। तुम्हारा मेहरा नाम है? मेहरा। तोर नहीं तोरी अम्मा का या पूछ। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम छेवकी दाल। क्या? छेवकी दाल। चौकीदार तो नहीं है? चौकीदार, मेरी शिकायत किसने किया था? जब मेरे पिताश्री स्कूल में पधारे थे तू भी था? रहे हम मगर मैं नहीं जाने पर। मेरी शिकायत वहां किसने किया था? रामबली साहब बता। मना क्यों? कुछ भी हो, किया होगा जिसने किया होगा। मगर अब क्या करूंगा मैं? क्या करिए? अब अपने पिता की ये कुर्सी का नाजायज फायदा मैं उठा लूंगा। अब यहाँ वो कोहराम मचा दूंगा कि ये
ये गांव वाले सिर्फ योगेंद्र के नाम से कांपेंगे। 5 लाख दे के मेरा पाप गया है। 5 लाख दे के गए हैं। और ये पैसा क्या करूंगा? का करियो? गरीबन का बटियो का करियो? गरीब साला था तो पैदा क्यों हुआ? हाँ, तुम रही गरीबों का काम यहाँ नहीं है। अच्छा, अब ये 5 लाख आयाशबाजी में जाएगा। सही पता हाँ, अपने ग्राम समाज में कोई लुंडिया खूबसूरत गोरी हो हाँ। तो मुझे बता। साहेब हवे अब बहन में देख के आए हो, कसम से केटमई में शिव कुमार की घोड़ी है अच्छी। घोड़ी पूछ रहा हूँ। पूछा तो ये बता कि ये गांव में सबसे खूबसूरत लौंडिया कहाँ मिलेगी? कसम से 8 लड़की देखे हो, इतनी बाल्टी फुल ही कसम से। बाल्टी फुल नहीं रे, जी साहब ब्यूटीफुल होती है। ब्यूटीफुल कसम से इतनी खूबसूरत लागत ही देखो। इधर आप मादरजात साहब बता खूबसूरत होती है, जी साहब। खूबसूरत कहाँ है वो? साहब वो हुआ ही। कौन कौन है उसके घर में? क्या नाम है उसका? और इधर आवे, इधर आ। कौन? साहेब ओके परिवार में कौनो नहीं, ना अल तनहा के लिए है, न महतारी है, न बाप है, न बहनी है, न भाई है। क्या नाम है उसका? उसका नाम कल्पना। बहुत खूबसूरत है। कसम से देख ले, कसम से तुम्हारा पसीना छूट दे। तब मुझे मिलाएगा? चला यार, अगर तू मुझे मिला देना हाँ तो 2000 दूंगा। नाम बली और चले बता, अरे चले बता। अच्छा और चले बता, कल बनाया मिलेगी कहाँ? प्यास दिली की बुझाए वही हेलो, माता नगाड़ा फाट जाए तो देखो सासू का किंता चौका थटी रहा नहीं तो वह हिसाब है भैया कि अपना भारत महान है और यहाँ साला 80% बेईमानों से परेशान है। चाहे सर बाप पहनत हो फटा ही चड्ढी, बेटवा कहा था दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। हाँ, देख ले सारन का कुछ दिन पहले गली गली इंसान जैसे भीख मांग के भैया ओ भैया एक ठैया चाहिए भैया, एक ठो बस, तेरी माँ का बहन का मडराते नहीं ना, सामने आ जाए कसम से उतार के जूता वह के सामने 20 ठो अपने मुँह मारो। कतो कतो तुम अगर याद है तो कि बहिनी महतारी पूरे परिवार का गोड़ छुओ। हाँ, लेकिन खैर कौनो बात नहीं,
जा तो सारे कहानी एक सारे का फंसा दे हो, जब देखिए ये फंस गए हूँ पेल भागी चला जाए यहाँ से आओ का करा भैया चली यहाँ से निकला जाए। ए भैया आज चला जाए यार, अरे निहुर जाओ डाटे यही तरह ये सारा डेरा 90 में मैं गाना या बोला तुलसीदास के लिखे। अच्छा हाँ अरे निहुर जाओ डाटे तुलसी के माला निहुर जाओ डाटे। और दुनिया तो भटकती है, दुनिया तो भटकती है, दुनिया अंधेरे में, दुनिया तो जाती है गरीबों की, जाती है गरीबों के बारात अंधेरे में। आज भी कहा जाऊं, किससे कहूं कि कोई मेरी मदद कर दी। अगर आज मेरे बाबूजी मेरी माँ इस दुनिया में जीवित होती तो आज मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। या मेरे मालिक, आज मुझे मेरे बाबूजी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि मेरे बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते थे और हमेशा कहा करते थे कि बेटी मैं तुझे पढ़ा लिखा के इतना पढ़ा होगा कि छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो तुम्हारे गरीबी के दिल दूर हो जाएंगे। या मेरे मालिक, आज मेरे बाबूजी की बहुत याद आ रही है। आज मैं कहा जाऊं कि मेरे बाबूजी मुझे मिल जाए। बाबुल प्यारी रोए पायल के चमचम, जिसके सांसों की सरदम, उस दिल तुझे पुकारे
डरो मत। मैं कहता हूं साइड पे हो जा। कौन है तू? क्यों रो रही है? तेरी चीख को सुन के मैं रास्ते से जा रहा था, तेरे घर के अंदर तक चला आया। आज मैं रोने किसी वक्त कर भी कह सकती हूँ। क्यों? क्यों रोएगी? तेरी माँ का है, बहन भाई बाप, आखिर ये सब का है। तू अकेले है घर में? हाँ साहब, न मेरी माँ न मेरे बाबूजी, न मेरा कोई भाई न मेरी कोई बहन। मैं इसी तरह इस दुनिया में अकेले घूमती रहती हूँ, दर बदर के ठोकरे खाती रहती हूँ। अफसोस तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और तू इस घर में अकेले गुजारा करती है। हाँ। तू डर मत। अगर तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो इस दुनिया में अभी बहुत है। लेकिन साहब, हाँ। मैं आपको पहचाने नहीं। मुझे नहीं पहचानेगी? नहीं साहब। यहाँ के मंत्री महोदय को तो जानती है? अरे उन्हें तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इस समय जो इस कुर्सी पे मौजूदा हालत है, हाँ। मैं उन्हीं मंत्री महोदय की इकलौती औलाद योगेंद्र सिंह नाम है मेरा। आप मंत्री जी के बेटे हैं? हाँ। लेकिन साहब, आप यहाँ पर क्या करने आए? मैं इस रास्ते जा रहा था और तेरी रोने की आवाज को सुन के मैं तेरे घर तक चला आया। आप ये बदतमीजी कर रहे हैं। कौन? चुप है। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम कल्पना है। कल्पना? हाँ साहब। मैं कुछ कहूँ, कुछ दूँ तो तू पूरा तो नहीं मानेगी। अरे साहब, आप कैसी बातें करते हैं? आप मंत्री जी के बेटे हैं और आप कहते हैं कि मैं आपकी बात को बुरा मान जाऊंगी। और सरकार ऐसे कैसे बुरा मान जाओगी? सरकार ऐसे कैसे बुरा मान जाओगी? सरकार ऐसे कैसे बुरा मान जाओगी? कदमों में सदा आप